4.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं बेटा, और 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, 5p + 2 = 17। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है और ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग। एक्चुअल में बेटा कई बार क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कल दिया हुआ है और आपके हाथ में एक गन दी हुई है, आपको बोला जा रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर निशाना मारो, तो आप निशाना मारेंगे कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। हो सकता है कि कोई एक आध बार आपका निशाना ठीक भी लग जाए। तो इस तरह के मेथड को जिसमें आप बार बार ट्राई मारते रहते हैं और अंततः सोल्यूशन की ओर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में आप करेंगे, आपके पास सॉल्यूशन कई बार नहीं भी आएगा और कई बार आप सॉल्यूशन की ओर पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया है आपके पास, 5p + 2 = 17, ट्रायल एंड एरर मेथड से है ना। तो आप लिखेंगे यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, तो आप लिखेंगे प्रयत्न भूल विधि से। आप लिखेंगे बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो p = 1 भरता हूं मैं पहले। ठीक है, देखते हैं 5 × 1 + 2 ये कितने आ जाएंगे, 5 + 2 = 7। तो p = 1 is not the solution, या required solution, आप लिखेंगे p = 1 जो है वो अभीष्ट हल नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये तो हुआ नहीं, तो अब इस वाले प्रयत्न को हम भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग, तो 2 भरा, तो अब देखते हैं, तो 5 × 2 + 2 कितने हुए, 10 + 2 ये कितने आए, 12। ये भी 17 के बराबर नहीं होते हैं। तो फिर से आपको ये लिखेंगे कि p = 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। p = 2 अभीष्ट हल नहीं है। तो अगले प्रयत्न की ओर बढ़ते हैं अब। तो अब हमने क्या भरना है इसमें, p 3, ये भी 3 आ गया। तो 5 × 3 + 2 तो कितने हुए, ये 15 + 2 ये कितने हो गए, 17, और ये 17 के बराबर। तो फिर लिखेंगे इसलिए p = 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभीष्ट हल है। ठीक है, तो इसी में दूसरा क्वेश्चन है बेटा एक और, कि 3m - 14 = 4। तो इसको भी आप ऐसे ही भरेंगे। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है सेम लाइन पे चलना है आपने। पहले m = 1 भरेंगे, ये नहीं होगा। ये m = 2 भरेंगे, ये नहीं होगा। 3 नहीं होगा। चौथे पे m = 4 नहीं होगा। पाँचवें पे m = 5 ये तब भी नहीं होगा। और छठे पे जब आप m 6 भरेंगे ना, तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है, तो m = 6 इसका हल आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूरा बिल्कुल वैसे लाइंस पे करना है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करें। चौथा क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने दिए हुए कथनों के लिए क्या लिखनी है, समीकरण लिखना है। ये जरूरी प्रश्न है। ठीक है, तो पहला है द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। बोला है 2 नंबर्स हैं, कौन कौन से, x और 4, और इनका जो सम है, जोड़ है, वो कितना है, 9। तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, x + 4 = 9। ठीक है, दूसरा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8। y से 2 घटा के क्या मिला, 8। ठीक है,
तो y -2 = 8। पढ़ना बेटा, स्टेटमेंट ठीक ढंग से पढ़ना आपने, बस और कुछ नहीं। 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 ऑफ t इज 15। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था आपको, है ना, तो इस तरह से ये करना है आपने। तो आज के लिए ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपने पूरा कर लेना बेटा, कल हम आगे बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ओके।